हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भिन्न के बारे में। अब देखिए भिन्न में हम लोग जानने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग एकदम से बिल्कुल ही डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जोड़ को सबसे पहले समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जोड़ में होता क्या है कि इस तरीके से ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अब इन सभी को हमें जोड़ना होता है, लेकिन सबसे इसमें जो मेन चीज़ होता है वो होता है हमारा हर। अब देखेंगे कि हर हमारा बराबर है या फिर नहीं है, ये नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि हर हमारा बराबर है। और जब हर बराबर है तो ऊपर वाले को हम ईजिली जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 हो जाएगा 4, सिंपल यहाँ पर आपको लिख देना होता है 4। और जब हर बराबर होता है तो इन हर को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, हर को हम सिर्फ एक बार इस तरीके से लिख देते हैं बस। ठीक है, अब 2 से इसको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मतलब कि 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा हर बराबर था, हमने इसको इजीली हल कर दिया है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो इसमें हर बराबर नहीं है। ठीक है, और जब हर बराबर ना हो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसका आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, तो 4 है, यहाँ पर 3 है, तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है 4, उसके बाद से लिखना है 3 और इसका आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो 2 से इसको अगर काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 को तो काट नहीं सकते, 3 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 3 को नहीं काट सकते, उतार देंगे। फिर ये वाला 3, तो 3 एकम 3 और 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 दूना 4, 3 12। ठीक, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम आपका 12 आया हुआ है, तो सिंपल आपको यहाँ पर लिख लेना है 12। अब इसके बाद से क्या करना है कि देखना है कि 4 में हम कितना से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि 3 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो इसी 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि 12 कैसे हो रहा है, तो 4 से अगर यहाँ पर गुणा कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 4 से इसमें भी कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि 17 और बट्टे में ये वाला 12, सिंपल ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर इतना बड़ा ये वाला प्रश्न आ जाए जिसमें 3 भिन्न है और इनको जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए इसका भी आप एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हम यहाँ पर लेकर के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 3 है, 6 है और इसके बाद से 2 है। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहला जो अंक सबसे छोटा होता है उसी को हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 ले लेंगे। 2 से 3 तो नहीं कटेगा तो 3 उतार लेंगे। 3 दूना 6, तो 2 3 6। ठीक है, तो 3 बार में कट जाएगा ये वाला। उसके बाद से 2 एकम 2, ये भी आपका हो गया। ठीक, अब 3 है इसमें तो 3 ले लेते हैं। तो 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3, ऊपर 1 है, 1 उतार देंगे, ये आपका हो गया। ठीक है, तो 3 दूना 6, मतलब कि इन सभी का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि सिंपल हम देखेंगे कि 3 में किस चीज़ से गुणा करें तो यहाँ भी 6 हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से गुणा करेंगे तो इसी 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो 2 5 हो जाएगा 10, यहाँ पर आपका 10 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पर 6 हमें लाना है, तो यहाँ पर 6 है तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको 5 नोट कर लेना है। अब यहाँ पर भी 6 लाना है तो 3 से कर लेंगे, तो इसी 3 से इसमें भी, तो 3 दूना 6। ठीक है, 3 3 का 9 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 9 और इन सभी को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 10 9 19, 5 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको 24 लिख देना है, बट्टे में आपको 6 लिख देना है। अब 6 से इसको हम काट सकते हैं, 6 चौका 24, 4 बार में, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि भिन्न के जोड़ को किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कि घटाव अगर आ जाए तो वो किस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर हमने घटाव ले लिया। ठीक है, अब देखिए भिन्न के घटाव को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम हमने उसी प्रकार का प्रश्न लिया है जिस तरीके से हमने जोड़ में लिया था। तो यहाँ पर भी हर हमारा बराबर है। जब हर बराबर होता है तो सिंपल ऊपर वाले को घटाना ही होता है। ठीक है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हर बराबर है तो एक बार इस तरीके से 3 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम नहीं काट सकते हैं तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हर बराबर नहीं है। जब नहीं बराबर हो अगर हर, तो सिंपल आपको इस तरीके से नोट कर लेना है
और इसको आपको अब क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो 5 से आपको काटना पड़ेगा, तो 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 तो काट नहीं सकते, तो 3 ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 3 से काट देंगे, तो ये 1 रहेगा वैसे ही, और 3 1 3 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं है, तो 3 5 15, मतलब कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 15 आएगा। अब क्या करना है कि 5 को भी हमें 15 बनाना है। ठीक है, तो 5 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसी 3 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 3 बटे 24, यहाँ पर आपको लिख देना है 24। अब इसको भी हमें 15 बनाना है, तो 5 से कर देंगे, तो 5 से इसमें भी आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 5 चौका 20, तो माइनस लगा है, तो माइनस का यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, और बटे में है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यही वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से इसका देखेंगे। देखिए, इसमें मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक होता है या फिर सबसे बड़ी संख्या होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या ये और ये दोनों भी 9 बन सकता है क्या। तो आपको पता होगा कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा, इसमें भी अगर 3 से गुणा कर दें ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, बस सब, अब ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9 हो गया, तो बस इसके बट्टे में एक बार 9 लिख दीजिए। तो अब ये तो 9 है, तो सिंपल ये वाला 8 इस तरीके से आपको लिख देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब 3 से हमने इसमें गुणा किया था, तो 3 से हम ऊपर ही गुणा करेंगे, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। फिर माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे, 3 से हमने इसमें गुणा किया था, तो 3 से ऊपर ही गुणा करें, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 12 8 हो जाएगा 20। ठीक है, 20 में से अब 6 को हम घटाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का इस तरीके से 20 है, बट्टे में आपका 9 है। ठीक, तो इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 14 बच जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपका 9 है। अब इसमें देखेंगे तो 20 के आगे ये माइनस का चिन्ह है, और 20 बड़ा भी है, तो इसलिए इसी का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब इसको नहीं काट सकते हैं किसी भी चीज़ से, तो इसलिए ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने घटाव को भी बता दिया। अब आते हैं कि गुणा किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ले लिया है। ठीक है, अब देखिए गुणा में हमें क्या करना होता है कि सिंपल इसको इसके साथ गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी हम देखेंगे कि इस तरीके का अगर भिन्न का गुणा हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई कटने वाला भी है क्या अगर 2 से इस 8 को काटना चाहें तो कट सकता है क्या। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में। ठीक है, 2 चौका 8, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कि 1 बट्टे में 1 है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, तो यहाँ पर क्या बचा है, 4 बचा है। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर 5 है। अब इस दोनों का गुणा इसके साथ करेंगे तो इसका कोनो मतलब नहीं है, तो सिंपल ये आपका जो आंसर आएगा वो 4 बट्टे में 5, यही वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसमें, तो सबसे पहला काम जब मामला गुणा का हो और भिन्न में हो तो हम देखेंगे कि ऊपर नीचे कोई कट रहा है क्या। अब ऐसा नहीं कि इधर इधर काट दीजिए, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे काटना होता है। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, ये ऊपर 1 है और नीचे 1 कट गया है, तो यहाँ पर भी आपका 1 बचा है, गुणे लगा देंगे। फिर यहाँ पर 2 है, 5 के जगह पे 5 और ये वाला 25 कट चुका है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो 1 है, गुणे लगाएंगे। फिर 25 के स्थान पर 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट्टे में आपका ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, इस 1/1 का कोनो मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर भी क्या बचा, 1 बटे में 1 बचा, फिर यहाँ पर गुणे में 5, नीचे क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इस 1/1 का कोई मतलब नहीं है, और नीचे अगर 1 है तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब कि सिंपल आपका आंसर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी भिन्न का गुणा होता है तो सबसे पहला काम हमें होता है कि ऊपर नीचे वो काटें। ठीक है, उसके बाद से जो भी बचता है उसका सिंपल हमें गुणा कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, बस 1 बचा है, तो 1 का कोनो मतलब नहीं होता, इसलिए हमने कोई गुणा नहीं किया है, और यहाँ पर सिंपल हमारा 5 ये वाला आंसर आ गया।
अब देखते हैं कि भाग किस तरीके से करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने भाग के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिए हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको ये चीज़ देखना है कि कभी भी यहाँ पर ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम नोट कर लेंगे, इस वाले भिन्न को नोट करेंगे कि 8/5 ये हम इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब इस भाग वाले चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुणे में इस तरीके से बदल देंगे, ठीक है। और इसको हम पलट देंगे, 5 ये नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, 4 ऊपर है तो नीचे कर देंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब यहाँ पर भाग के जगह पे जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा वाला मामला हो गया और हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी गुणा वाला मामला हो तो सबसे पहला काम हमें यही देखना होता है कि कोई कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से 5 कट रहा है, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 और बटे में आपका कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 2 आपका सिंपल ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा अगर कोई भी भाग हो तो। अब यहाँ पर आइए, सेम यही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी कर दीजिए। तो 6 बटे में लिखिए 7, इसको आप गुणे में कर दीजिए और 49 को भेज दीजिए ऊपर और 3 को लाइए नीचे। यहाँ पर भी वैसे ही गुणे लगाइए, 2 को भेज दीजिए ऊपर, 3 को बुला लीजिए नीचे। अब देखते हैं कोई करने वाला है क्या, 7 1 7 और 7 7 49, ठीक है। 3 1 3 और 3 2 6 और कोई कटने वाला है तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो यहाँ पर 2 है और नीचे में इसके कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। गुणे लगा लेते हैं, यहाँ पर 7 है और बटे में इसके कुछ नहीं है, कट गया है तो 1 लगा लेते हैं गुणे में, फिर यहाँ पर 2 बटे में 3। अब देखते हैं क्या कोई कटने वाला है क्या, तो देखेंगे तो इसमें कोई भी कटने वाला नहीं, ऊपर ऊपर नहीं काटते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे काटना होता है, ठीक। तो इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है, तो 7 दूना 14 दूना 28, तो ये हो जाएगा 28 बटे में 3, सिंपल यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस आंसर को आप एक विधि से और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 28 लिखा हुआ है ना, 3 से आप इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब भाग करेंगे, ठीक है, तो 3 9 हो जाएगा 27, बच जाएगा 1। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को ऊपर लिखिए, 3 को नीचे लिखिए और 9 को आप यहाँ लिख दीजिए। ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका यही चीज़ लिखा हुआ है। कैसे, तो देखिए 3 9 27 और 1 28, सिंपल ये वाला 28 बटे में 3, 28 बटे 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ऐसे दे देता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, यही वाला विधि अप्लाई करके, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से ईजिली समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।